नमस्कार, हिंदी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे 25 चौका 150 कहानी में अभिव्यक्त शिक्षा के महत्व पर। दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानी 25 चौका 150 के माध्यम से ग्रामीण समाज में दलितों के उत्पीड़न के पीछे सबसे बड़ी भूमिका दलितों को शिक्षा से वंचित रखने के सवर्णों के षड्यंत्र को माना है। ज्ञान के मंदिर में दलित समुदाय के प्रवेश को प्रायः निषिद्ध ही रखा गया। समाज सुधारकों के आंदोलनों, परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों ने धीरे धीरे दलित समुदाय को जागृत किया और उन्होंने यह समझा कि जातिगत सामाजिक आर्थिक मुक्ति हेतु शिक्षित होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कहानी के मुख्य पात्र सुदीप के पिता स्वयं अनपढ़ हैं, किंतु अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहते हैं। वह जब सुदीप को विद्यालय में दाखिला दिलवाने के लिए लेकर जाते हैं, तब मास्टर फूल सिंह से विनती करते हुए कहते हैं, मास्टर जी, इस जातक बच्चे को अपनी शरण में ले लो। 2 अक्षर पढ़ लेगा तो थारी दयाते यो भी आदमी बन जागा, हमारी जिंदगी भी कुछ सुधर जागी। बच्चे सुदीप द्वारा 25 चौका 100 बोलने पर पिता का आग बबूला हो जाना भी उनकी अशिक्षा का ही परिणाम था, जिसका लाभ उठाकर गांव का चौधरी उनका शोषण करता आ रहा था। गांव के चौधरी ने सुदीप की माताजी के बीमार पड़ने पर उसके पिता की 100 रुपये देकर आर्थिक सहायता की थी, पर जब पिता रुपये करने जाता है तब चौधरी कहता है कि 25 चौका 150 होता है। चूँकि सुदीप के पिता को 100 से आगे की गिनती नहीं आती थी, अतः वे चौधरी द्वारा किए जा रहे अपने आर्थिक शोषण को समझ नहीं पाते हैं और बच्चे सुदीप के 25 चौका 100 कहने पर उसे थप्पड़ तक रसीद कर देते हैं। अशिक्षा के कारण पिता द्वारा किए गए इस व्यवहार से सुदीप का बाल मन दुखी उठता है, किंतु सवर्णों से प्रताड़ित होते रहने के पिता के संस्कारों पर क्रोध करने के स्थान पर उन कारणों पर मंथन करने की कोशिश करता है जिनकी वजह से उसके पिता आजीवन कर्ज के बोझ में दबे रहे। पढ़े लिखे होने के कारण वह ग्रामीण परिवेश में दलितों के उत्पीड़न के दुष्चक्र से निकलने के मार्ग का अनुसंधान करता है। सुदीप बड़ा होकर जब पहली बार अपनी नौकरी का वेतन लेकर शहर से गांव आता है और रुपयों की अलग अलग ढेरी लगा पिता को बार बार यह विश्वास दिलाने में सफल होता है कि 25 चौका 100 ही होते हैं, 150 नहीं, तब जाकर पिता को अपने अनपढ़ होने पर पछतावा होता है और चौधरी द्वारा मूर्ख बनाए जाने के कारण उससे घृणा का भाव उत्पन्न होता है। प्रतीकात्मक रूप में कहानीकार ने दलित वर्ग की मुक्ति का मार्ग शिक्षा को ही बतलाया है। सुदीप शिक्षित दलित युवक वर्ग का प्रतिनिधि है, जो पुरानी पीढ़ी अर्थात उसके अनपढ़ पिता को सवर्णों द्वारा थोपे गए अंध संस्कारों से मुक्ति दिलाकर दलित उत्पीड़न के दुष्चक्र को तोड़ने का सफल प्रयास करता है। दलित परिवारों के अभावग्रस्त जीवन से मुक्ति का मार्ग भी कहानीकार ने शिक्षा को ही माना है। परिश्रमी दलित वर्ग यदि शिक्षित हो जाए तो सुदीप की भांति अपने परिवार को आर्थिक अभाव से मुक्त कर सवर्ण अवसरवाद को खोलकर रख दिया है। सुदीप शिक्षा के बल पर नौकरी प्राप्त करता है तथा दलित उत्पीड़न के मुख्य बिंदुओं को समझ पाता है। नौकरी से प्राप्त वेतन द्वारा वह परिवार में एक संतोषप्रद वर्तमान सृजित करता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पूर्व दीप्ति शैली में रचित इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने दलित उत्पीड़न का मुख्य कारण उनके विरुद्ध रचे गए ज्ञान से वंचित रहने के षड्यंत्र को माना है तथा सुदीप जैसे शिक्षित दलित युवक के माध्यम से इस दुष्चक्र को तोड़ने का सफल संदेश भी प्रेषित किया है। धन्यवाद।